Hi everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। तो आज हम बात करेंगे अबाउट आवर इंडिपेंडेंस डे जो कि आ रहा है 15 अगस्त को। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मेरे साथ एक जर्नी पर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कंट्री इस साल 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। देखिए, हमारा इंडिपेंडेंस डे हमारे बर्थडे के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा बर्थडे जो होता है, हम जो पैदा होते हैं उसके अगले साल से हम 1 ईयर काउंट करते हैं। लेकिन हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को मनाया था, तो हम तब से काउंट करके अब तक हमारा 75th हुआ। ठीक है, तो ये 75th जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी थीम है इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या थीम है उसकी? 75th है और इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये उसकी थीम है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके साथ एक स्कीम भी लॉन्च की है, या थीम हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, जिसे कहा गया है हर घर तिरंगा। ठीक है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, रिसेंटली लॉन्च की गई है। अब हम जो बात कर रहे थे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हम एक बार थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले लाहौर अधिवेशन से शुरू करते हैं। लाहौर अधिवेशन जो हमारा 1930 में हुआ था, तब से 26 जनवरी हमारा तभी से एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। कब तक? 1947 से 7 तक। ठीक है, तो 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को ही हमेशा क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि उस दिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हुई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, तो तभी से जो 26 जनवरी हमारा जो था इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। कब तक? 1930 से 1947 तक। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग के बाद भी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे हमारा असली में जो मनाया जाता है वो क्या है? 15 अगस्त। तो ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन भारत जब भेजा गया, उससे पहले क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में। ठीक है, 2 सितंबर को वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जिसके साथ ही साथ एक डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। माने जो जितने भी उपनिवेश थे उन्हें आजाद करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, सभी कंट्रीज जो कि जीते थे या जो कि हारे थे, उन्होंने सबने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें दूसरे देशों के उपनिवेश बनकर नहीं रहना है। दूसरा, यूएन की स्टैब्लिशमेंट हुई, जिसके साथ इस प्रोसेस ने और तेजी पकड़ ली थी। ठीक है, तो उसी मंशा के साथ कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ब्रिटेन में कौन सी गवर्नमेंट आई? लेबर पार्टी आई, और लेबर पार्टी ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। क्या करने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा रखते हुए कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो भारत आया। ठीक है, तो ये एक बार फैक्ट चेक कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में। ठीक है, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड। तो एस्टैब्लिशमेंट हुई 1945 की यूएन की, 1945 में यूएन की, और उसके बाद ही जो डीकोलोनाइजेशन माने जो उपनिवेश थे उनको हटाने की, मतलब उनको आजादी देने की प्रक्रिया शुरू हुई। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी आई, जिसके साथ उन्होंने एक्सप्रेस की एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की इंडिया के लिए, जो कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी काम करे और भारत के लिए क्या बनाए? भारत का संविधान बनाए। तो उन्होंने कब भेजा कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके 3 मेंबर्स थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब इसमें उस टाइम जो हमारे लॉर्ड वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवल, जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली इस मिशन का पार्ट नहीं थे। अब इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोला गया? इसका एक रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों जो मेंबर थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन बोला गया। ठीक है, तो ये भारत आया और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से माउंटबेटन प्लान आया और फिर हमें आजादी मिली। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं, जो ये फेल क्यों हुआ, उसके रीजन। सो कैबिनेट मिशन के क्या प्रपोजल थे और क्या ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो ऑब्जेक्टिव्स हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं।
अग्रीमेंट्स विद द इंडियन लीडर्स टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माने इंडियन लीडर्स को अग्रीमेंट में लाना, एक समझौते पर लाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम करें अलोंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो और नेक्स्ट था टू फॉर्मुलेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक संस्था का फॉर्मेशन करना, एक सभा का फॉर्मेशन करना, ठीक है। टू एस्टैब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक कार्यकारी जिसको हम बोल सकते हैं जो कि कामों का सारा निर्वहन करे, ऐसी समिति बनाना, काउंसिल बनाना विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन पार्टीज, इंडियन पार्टीज के सपोर्ट से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। और कांग्रेस का ये चाहती थी कि हम ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए सरकार का जिसमें कि जो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो विद मिनिमम पावर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसके पास पावर ज्यादा ना हो। और मुस्लिम लीग ऐसा चाहती थी कि ऐसा कुछ बने सरकार के नाम पर जिसमें कि मुस्लिम्स के राइट्स को सेफगार्ड किया जाए और उनको लेजिस्लेचर में बराबरी या तो ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है, ये ऐसा मुस्लिम लीग चाहती थी। लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया, उसके प्रपोजल क्या थे कि हम जो भारत को आजादी देंगे बट विदाउट पार्टीशन, पार्टीशन नहीं होगा, सिर्फ आजादी होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंस विदाउट एनी पार्टीशन। उसके बाद मुस्लिम भारत को 3 प्रोविंसेस में ग्रुप किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। तो जो 2 ग्रुप होंगे वो मुस्लिम मेजोरिटी के प्रोविंसेस के प्रांतों के ग्रुप होंगे, जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांत जिनको हम बोल सकते हैं, 2 ग्रुप में किया जाएगा मुस्लिम्स को डिवाइड, और हिंदू मेजोरिटी वालों को, हिंदू बहुल प्रांतों को एक में, ठीक है, ग्रुप किया जाएगा। और आईएनसी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, कह कर कि हमें ग्रुपिंग का आइडिया ही पसंद नहीं आया, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट मुस्लिम लीग को ये प्रपोजल पसंद आया था और वो इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहती थी। तो सर पैट्रिक लॉरेंस ने गांधी जी से वार्तालाप किया, सब कुछ किया, लेकिन वो दोनों आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक समझौते पर नहीं आ पाए और कैबिनेट मिशन फेल हो गया। और इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने लिया 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने कहा था कि अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट आजादी नहीं देती तो हम थ्रू वायलेंस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वायलेंट बहुत ज्यादा हो गया था, कम्युनल राइट्स, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, वायलेंस बहुत फैल गई थी इस दिन के बाद से। तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए एक नए सिरे से भारत की आजादी की जो चीजें शुरुआत करने के लिए क्या भेजा गया, अब भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को, नए लॉर्ड बनाकर वायसरॉय लॉर्ड वेवल की जगह अब नए लॉर्ड कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। अब माउंटबेटन से ही सारा शुरू होता है कि हमारा जो जितना भी आज तक का इंडिपेंडेंस डे हम मनाते आ रहे हैं 15 अगस्त को, क्यों मनाते हैं, चलिए देखते हैं। सो माउंटबेटन प्लान क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या प्रपोजल रखे जिसके बाद भारत को आजादी मिल गई, तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो प्लान रखा वो 1947 में आया था, ठीक है। ये फिलहाल तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, वो जून 1947 का प्लान है। इससे पहले उन्होंने एक मई में भी प्लान प्रपोज किया था जो कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं पसंद आया था, तो वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ एक और प्लान प्रपोज किया गया जो कि एक्सेप्ट हुआ, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को एक मैंडेट दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि ट्रांसफर ऑफ पावर, इंडिया को कब तक पावर ट्रांसफर की जाए, जून 30, 1948 तक। माइंड यू कि जून 30, 1948 तक इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए, माने 1 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। हमें अगर इसके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस मिलती तो शायद 1 साल बाद मिलती, लेकिन ये उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को भी समझ आ चुका था कि इतने दिनों तक हम इंडिया को उपनिवेश बनाकर नहीं रख सकते। और सी राजगोपालचारी ने भी कहा था कि अगर भारत के पास 1948 में पावर आती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर ट्रांसफर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तक सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट अपने हाथ में ले चुकी होती। देन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझा कि इससे अच्छा है कि टाइमली पावर ट्रांसफर कर दी जाए। तो माउंटबेटन ने प्लान जो प्रपोज किया वो ये था कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होगा, 2 कंट्री डिवाइड होंगी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन थे उस प्रपोजल में। देन सोवरेनिटी टू बोथ द नेशन, दोनों राष्ट्र जो होंगे वो संप्रभु राष्ट्र होंगे, उनकी सत्ता उनके खुद के पास होगी। इससे पहले जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे भारत और पाकिस्तान को, माने उनकी एक्चुअल पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में होती जो वो ट्रांसफर करते,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोवरेनिटी पूरी पूरी इंडिया और पाकिस्तान के साथ रखी गई। देन राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फर्क हमने कहाँ पढ़ा, हम उसमें क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैबिनेट मिशन अगर एक्सेप्ट होता प्लान, तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो थी, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया गया, भारत और पाकिस्तान दोनों को, कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद बनाएंगे। देन प्रिंसली स्टेट्स, ये जो हमारी थोड़ी बोन ऑफ कंटेंशन का रोल प्ले कर गई हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, वो ये जो इसने की रोल निभाया इस पॉइंट ने, वो ये था कि प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया उनकी इच्छा है कि या तो वो इंडिपेंडेंट रहें, या वो भारत में मिल जाए, या वो पाकिस्तान में मिल जाए, जिसकी वजह से भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी काफी टाइम तक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। ठीक है। देन दिस प्लान वाज एक्सेप्टेड। अब ये प्लान जो था दोनों ही देशों को, दोनों ही पार्टीज को बहुत अच्छे से समझ में आया, मुस्लिम लीग को भी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी। तो ये प्लान एक्सेप्ट हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इस प्लान को असेंट किया गया, जल्दी से जल्दी प्लान को एक्शन में लाया गया और असेंट पे साइन करवाए गए दोनों ही पार्टीज के। और उसके बाद जो डेट ऑफ ट्रांसफर डिसाइड हुई वो हुई पावर की 15 अगस्त 1947। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और है, ये डेट 15 अगस्त ही क्यों डिसाइड हुई, इसका एक रीजन है। 15 अगस्त 1947 को जापान ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एलिस जो थे वो जीते थे, ठीक है, और जो दूसरे, ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे वो हार गए थे, ध्रुवी राष्ट्र जीत गए थे, ठीक है। तो सॉरी, मित्र राष्ट्र जो थे वो जीत गए थे, सेंट्रल पावर्स हार गए थे। तो एलिस जो थे उनमें हमारा ब्रिटेन जो था वो, उसने जापान को सरेंडर करने पे मजबूर किया था। कब जापान ने सरेंडर किया था, अनाउंसमेंट की थी वहां के एम्परर हिरोहितो ने 1945 15 अगस्त को रेडियो पर अनाउंस करके बोला था कि अब हम ब्रिटेन के लिए सरेंडर करते हैं, एलिस से सरेंडर कर रहे हैं, अब हम ये हमारी तरफ से हमारा सरेंडर हम अनाउंस कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वो सरेंडर 4 सितंबर 1945 को साइन हुआ, लेकिन जब अनाउंसमेंट थी वो 15 अगस्त को साइन हुई। और लॉर्ड जो माउंटबेटन थे उनको ये डेट याद थी, उन्होंने इसी डेट को याद रखते हुए भारत को जो ट्रांसफर, भारत को इंडिपेंडेंस का तोहफा देने का सोचा, वो एक्चुअली कब सोचा, 15 अगस्त। उन्होंने एक सेकेंड एनिवर्सरी, उनको याद था कि जापान के सरेंडर की सेकेंड एनिवर्सरी है, इसीलिए 1947 15 अगस्त में 2 साल जापान के सरेंडर को पूरे होते, उसी दिन उन्होंने भारत की आजादी का दिन निश्चय किया। तो ये हमारी थी वीडियो आज की, भारत का जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।